सो हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 41 में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये प्रॉपर्टी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बिना हम जेई का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली लगेंगी ही लगेंगी। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो यहाँ टू प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ली गई हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी में क्या बोला जाता है, यदि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, -x मतलब निगेटिव नंबर आ जाए, तो उसकी टू पॉसिबिलिटी होती है। या तो वो इंटीजर होगा, यदि एक्स इंटीजर है तो डायरेक्टली आंख बंद करके आप आंसर क्या लिख सकते हो, जीरो। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप क्या लिख दोगे, जीरो। पर यदि एक्स इंटीजर नहीं है तो क्या हो जाएगा, वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये एक्चुअली हम लास्ट वीडियो में ही देख चुके हैं, बट कभी कभी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलती, एक्स वाई जेड ए बी सी टर्म्स में हमें बोला जाता है, मतलब इंग्लिश के साथ मैथ्स में खेला जाता है, तब हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो देखो हम इसको प्रूव करते हैं। तो पहले वाला मैं लेता हूं कि लेट x इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, 1.4। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करेंगे, डेसिमल वाला है, मतलब सेकंड वाला केस है। तो यहाँ आ जाएगा -1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.4। तो -1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी होती है, हमने देखा था ये 0.6 होती है। या 1 माइनस या 1.4 जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1.4 का जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होगी कितनी आएगी, 0.4। तो यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें देखने को मिला कि 0.6 इज इक्वल टू 0.6, दोनों ही क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव किया, किसके लिए, जब x इंटीजर नहीं है। नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब x इंटीजर है, लेट x इज इक्वल टू प्यारा सा 2 ले लेते हैं, सिंपल। जैसे ही मैंने 2 लिया तो LHS क्या मिलेगा, कर्ली ब्रैकेट ऑफ -2। और RHS तो क्या बोलता है, इंटीजर है तो जीरो आएगा। अच्छा, -2 का कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आप बोलोगे सर आपने बताया था जब भी अंदर इंटीजर होता है तो उसकी वैल्यू जीरो ही आती है। तो यहाँ अगेन जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया, है ना। लास्ट वीडियो के कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पर ये जीरो लिखा है, और ये वाला जीरो इस आज के कॉन्सेप्ट से लिखा है। ओके, ठीक है। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी हमने ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी पढ़ी थी, और यहाँ पर ये बहुत आसान हो गई है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमने क्या पढ़ा था, ये एक्स के साथ यदि कोई इंटीजर ऐड हो या फिर सब्ट्रैक्ट हो, है ना, डजेंट मैटर, एडिशन भी हो सकता है सब्ट्रैक्शन भी, क्योंकि हम बोलेंगे यदि निगेटिव नंबर एडिशन हो रहा है तो वो सब्ट्रैक्शन ही हुआ। जैसे कि मैं बोलूंगा x+2, और ये भी बोल सकता हूँ x+(-2), तो x-2 बन गया। तो आपको सिंपल ये याद रखना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। एक्स में कुछ भी चीज ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, है ना, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस एक्स को हम क्या करते, सॉरी एक्स को नहीं, इंटीजर को हम पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया, तो चलिए हम प्रूव कर देते हैं। तो मैंने प्रूव करने के लिए क्या किया, एज्यूम कर लिया, लेट आई इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, सपोज 4 ले लिया, है ना। और x की वैल्यू क्या ले ली मैंने, x की वैल्यू ले ली मैंने सपोज 1.4 ही ले ली, है ना, पहले की तरह। तो अब मैं प्रूव करूंगा, LHS क्या आएगा मेरा, 1.4 प्लस 4, ऐसा आया। और इसीलिए RHS क्या बोलता है, RHS ये बोलेगा कि जो भी इंटीजर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको -4 भी ले सकते थे, डजेंट मैटर। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आके हो जाएगा, ये हट जाएगा, कर्ली ब्रैकेट 1.4 ही बचेगा, जो एक्स है बस वो लेना है हमें। नाउ ऐड कर देते हैं, ये आ गया 5.4 का कर्ली ब्रैकेट इज इक्वल टू 1.4 का कर्ली ब्रैकेट। नाउ दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 0.4 इज इक्वल टू 0.4। तो देखो ये आओ, बहुत ही आसानी से हमने प्रूव कर लिया, है ना। अच्छा अच्छा, आप बोलोगे सर एक बार नेगेटिव वाला भी करके बताओ ना, तो चलो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। मैंने लिखा 1.4 -4 ले लिया। अब इधर बोलते हैं कि ये कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने डायरेक्ट एक्स ही ले लिया, है ना, आई को -4 ले लिया, एक्स को 1.4। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 1.4 में से जरा 4 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा, ये बचेगा -2.6। और यहाँ पर एक वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट 0.4। अच्छा, -2.6 को हम सॉल्व करेंगे, नंबर लाइन पर डालेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, -3। या फिर बोलो लेफ्ट में इसका इंटीजर क्या होता है, -3 होता है, उससे जो डिस्टेंस होगा ना, जैसे लेक्चर नंबर 40 में हमने सीखा था, डिस्टेंस कितना होगा, 0.4। तो ये भी हमें 0.4 देगा और ये भी हमें 0.4 देगा। तो इस तरह से हम इसको आंसर प्रूफ कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ
कर सकते हैं। अच्छा, 2.6 जो हमने कैलकुलेट किया था, इसको हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी से करना है, यहाँ से कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने जो सीखा था मेथड, उससे करना है, उससे भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 5 स्टार प्रॉपर्टी। इसको आप मार्क करके रखिए, जेई में बहुत काम आने वाली है। थैंक यू।